Praise the Lord. Hallelujah. 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 बोलो यीशु मसीह के नाम की, बोलो यीशु मसीह के नाम की। हालेलुया। अभी एक बार हम हालेलुया इतना लंबा करेंगे, जब तक श्वास नहीं रुकती तब तक बोलेंगे। मैं आपको करके बताता हूं, फिर आप लोग करना। हालेलुया। मेरे साथ में करेंगे। 1 2 3। हालेलुया। एक जोरदार ताली प्रभु के लिए। कल का संदेश आपको समझ में आया? ओके। क्या विषय था? मराठीत आपण म्हणतो ना, पुढे पाठ मागे सपाट। आज कुछ सीखेंगे और कल क्या सीखा है वो सब सपाट हो गया हो। कल हमने सीखा कि उद्धार घर में कैसे आएगा। क्या आएगा? उद्धार तारण घर में कैसे आएगा। जब हम यीशु को घर में लाएंगे तो उद्धार हमारे घर में आ जाएगा। तो इस बात याद रखें, उद्धार यीशु के जरिए आएगा। और कल हमने पवित्र ग्रंथ बाइबल से पढ़ा के जक्कई के घर में, एक पापी के घर में कैसे उद्धार आ गया। जितने भी प्रचार हम करते हैं, जहां कहीं भी प्रचार करते हैं, वो प्रचार को किताब में लिख देते हैं। तो आपको वो स्टॉल पर वो किताब मिल जाएगी। आप एक परिवार कम से कम एक बुक जरूर लेना, एक किताब जरूर लेना, ताकि पूरे भारत में कहां कहां क्या प्रचार किया वो किताब में आपको मिल जाएगा। खास तौर से पास्टर लोग वो सारी किताबें ले ले, क्योंकि रेडीमेड प्रचार की किताब है और वो आपको प्रचार करने में बहुत लाभकारी होगी। 2 किताबें 200 रुपये वाली किताब हैं। अगर आप वो किताब लेते हैं तो 366 और 366 ऐसे 366 संदेश की 2 किताब हमारे पास में है। वो किताब भी आप ले सकते हैं। जब आप उन किताबों को लेते हो तो आपको कम से कम 4-5 साल तक सारे संदेश मिल जाते हैं। फिर और हमारे पास में 7-8 किताब और भी हैं। अगर आप उनको भी लेते हो, हर दिन प्रार्थना करने के बाद, जब आप पूरा परिवार इकट्ठे होते हैं, प्रार्थना करने के बाद में, जब आप प्रार्थना करते हो, प्रार्थना करने के बाद में एक संदेश आप जरूर घर में ऊंची आवाज में पढ़ें। जब आप उन संदेशों को पढ़ोगे, आपके घर में सबको प्रभु यीशु की उपस्थिति का अनुभव हो जाएगा। बोलो हालेलुया। मेरा नाम पास्टर अनिल पात्रे है। मेरा जन्म मुंबई के मैं कल्याण में हुआ। 1971 में जब इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था तब मैं पैदा हुआ। 26 साल का जब मैं हुआ तब मैंने एकमात्र अच्छे सच्चे प्रभु यीशु को अपने जीवन में ग्रहण किया। 24 फरवरी 1995, 24 फरवरी 1995 को मैंने यीशु को अपना मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार किया। और आज 27 फरवरी 2024, इतने साल तक प्रभु ने मुझे संभाला और प्रभु की सेवा करने के लिए प्रभु ने मुझे मौका या अवसर दिया। इसके लिए मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आज कन्वेंशन का दूसरा दिन, सभी आयोजकों को मैं दिल से धन्यवाद देता हूं। अच्छी आराधना के लिए मैं दिल से आप लोगों को धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने मुझे बुलाया या अवसर दिया। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। प्रभु आपको, आपके परिवार को बहुत बहुत आशीष दे। अपने पड़ोसी को बोलो, खुद को खुदा से जोड़ दो। हाँ, अपने आप को खुदा से जोड़ना है।
बोलो, खुद को खुदा से जोड़ दो, बाकी सब खुदा पे छोड़ दो। बोलो, खुद को खुदा से जोड़ दो, बाकी सब खुदा पे छोड़ दो। एक जोरदार ताली प्रवेश के लिए। आइए पवित्र ग्रंथ बाइबल से आज एक वचन को हम मनन करने जा रहे हैं और वो हमको मिलेगा नीति वचन की किताब अध्याय 19, बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 19 वर्स 23। नीति सूत्र 19वां अध्याय आणि 23 वचन। नीति वचन 19 अध्याय पद 23। यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है। देखो, इस वचन में 3 आशीष है। 3 ब्लेसिंग्स आर गॉडली फियर। अगर हम परमेश्वर का भय, डर मानते हैं तो हमारे जीवन में 3 आशीष, 3 बरकत, 3 ब्लेसिंग आती है। और आज रात हम परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर की उपस्थिति में, इस खुले आसमान के बीच में, इस कन्वेंशन में, हम आज पवित्र ग्रंथ बाइबल से इस बात को सीखने जा रहे हैं कि परमेश्वर का भय मानने से क्या आता है। परमेश्वर का डर जीवन में जरूर आना चाहिए। परमेश्वर से डरना चाहिए। आप परमेश्वर से डरो तो आपको दुनिया में किसी से डरने की जरूरत नहीं। बोलो हालेलुया। हाँ, पढ़ेंगे। यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है। ऐसे लिखा है, यहोवा का भय, परमेश्वर का भय मानने से जीवन बढ़ता मैं है। आधा बोलूंगा, आधा आप लोग बोलना। परमेश्वर का भय मानने से, बोलो जोर से, परमेश्वर का भय मानने से जीवन बढ़ता है। जरा ऐसे बोलो जैसे जीवित हो। जीवन बढ़ता है। अगर आप जीवित हो तो बोलना, नहीं तो आप चुपचाप रहना। परमेश्वर का भय मानने से जीवन बढ़ता है। परमेश्वर का भय मानने से जीवन बढ़ता है। हाँ, परमेश्वर का डर मानोगे, परमेश्वर से डरोगे तो आपकी जिंदगी बढ़ जाएगी। परमेश्वर का भय मानने से जीवन बढ़ता है। पहली ब्लेसिंग। क्यों मैं परमेश्वर से डरूं? क्यों मुझे परमेश्वर से डरना चाहिए? देखो, दुनिया में डर क्या करता है? जिंदगी को खत्म करता है। दुनिया का डर जिंदगी को खत्म करता है। आपको किसी ने बताया आपको कैंसर हो गया, उसी दिन से वो कैंसर का डर हमारे अंदर आ गया, वो बीमारी का डर आ गया, किसी व्यक्ति का डर हमारे अंदर आ गया, तभी से जिंदगी खत्म होना शुरू हो जाती है। लेकिन सारी कायनात का परमेश्वर, सारी दुनिया का परमेश्वर यूं कहता है, अगर तू मुझसे डरता है तो तेरा जीवन बढ़ेगा। बोलो हालेलुया। परमेश्वर का भय मानने से जीवन बढ़ता है। एक बार एक दादी अपने पोते को कहती है, एक दादी अपने पोते को कहती है, जल्दी से छुप जा, जल्दी से घर में छुप जा। उसने, बच्चे ने बोला क्यों? बोले, तू 2 दिन से स्कूल नहीं गया ना, तू 2 दिन से स्कूल नहीं गया तो तेरे मास्टर है ना, आ रहे, तेरे मास्टर घर की तरफ आ रहे, तो जल्दी से छुप जा। तू 2 दिन से स्कूल नहीं गया, वो पूछेंगे क्यों नहीं स्कूल आया, इसलिए तो छुप जा। ये अपना दादी को बोलता है, मैं नहीं छुपूंगा, आप छुप जाओ। वो बोलती है, मैं क्यों छुपूं, मैं क्या स्कूल जाती हूं क्या? तेरे मास्टर को मैं क्यों डरूं? बोला, आपको ही छुपना पड़ेगा। बोला क्यों? बोला, मैंने स्कूल में बोल के आया था, मेरी दादी मर गई, 2 दिन में स्कूल नहीं आऊंगा। मेरी दादी मर गई, 2 दिन स्कूल में नहीं आऊंगा। अभी आपको वो जिंदा देखेगा तो वो आपको पूछेगा, आप कैसे जिंदी हो? बोला, इसलिए आप छुपो, मैं नहीं छुपूंगा। मेरे बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर का भय, परमेश्वर का डर। देखो, जब परमेश्वर ने सारी कायनात, सारी सृष्टि को बनाया, परमेश्वर चाहता था कि इंसान के अंदर परमेश्वर का डर बना रहे। डर का मतलब है परमेश्वर आज्ञाकारिता में रहे। डर का मतलब है डर का मतलब है मनुष्य आज्ञाकारिता में रहे। ऐसा लिखा है, परमेश्वर रोज शाम को
ठंडे समय में आदम और हवा को मिलने आया करता था। परमेश्वर रोज आदम और हवा को मिलने आया करता था। एक दिन परमेश्वर आ गया, एक दिन परमेश्वर आया तो आदम हवा झाड़ियों के पीछे छुप गए। कहां छुप गए? झाड़ियों के पीछे छुप गए। जब झाड़ियों के पीछे छुप गए तो परमेश्वर ने आवाज लगाई, हे आदम तू कहां है? परमेश्वर ने आवाज लगाई, हे आदम तू कहां है? तब आदम कहने लगा, तेरी आवाज को सुनकर मैं डर गया। परमेश्वर ने पहली बार आवाज लगाई क्या? हाँ जी, नहीं। परमेश्वर तो रोज आदम को पुकारा करता था। फिर आज क्या हो गया? जानते हो, जब हम पाप करते हैं ना, जब हम गुनाह करते हैं, जब हम अपराध करते हैं, जब हम गलत काम करते हैं, तब हमारे अंदर मृत्यु आ जाती है, जीवन कम होने लगता है। पाप क्या करता है? हमारी जिंदगी को खत्म करने लगता है। छोटा सा पाप जैसे हमारे अंदर आता है, अनाज्ञाकारिता का पाप जैसे हमारे अंदर आता है, हमारी जिंदगी को वो पाप जो है वो खत्म करता है। परमेश्वर ने जैसे आवाज लगाई, हे आदम तू कहां है? आदम ये आवाज को सुनकर छुप गया। आज भी परमेश्वर हमको पूछता है, तू कहां है? और हम कहीं ना कहीं छुपे हुए हैं। और छुपने का कारण क्या? कुछ न कुछ काम हमने बिगाड़ दिया, कुछ न कुछ गड़बड़ कर दी, कोई ना कोई काम हमने ऐसा किया जिसकी वजह से आज इंसान परमेश्वर से छुप रहा है। मेरा बेटा यहां पर आए हुए हैं, वो स्टॉल पर है। जब वो 4-5 साल का था, जैसे मैं मोटरसाइकिल पर घर पर आता था, वो मोटरसाइकिल का आवाज सुनकर एकदम दौड़ कर आता था, पापा आ गए, पापा आ गए, पापा आ गए, पापा कुछ लाए क्या, ऐसा करके रोज उसका वो काम था। एक दिन मैं मोटरसाइकिल से आया, देखा तो हॉर्न की आवाज सुनकर भी वो बाहर नहीं आया। मेरी वाइफ को मैंने पूछा, आशु नहीं है क्या? वो बोली है ना। मैंने आज बाहर नहीं आया। बोली क्यों नहीं आया, उसको पूछो। मैंने उसको बोला आशु इधर आ, वो आया। फिर मेरी वाइफ ने बोला, आज ये स्कूल से किसी का टिफिन लेके आया, किसी का टिफिन लेकर आ गया। मैंने उसको बोला, बेटा तूने ये काम क्यों किया? 4-5 साल का है, छोटा है। मैंने उसको बोला, बेटा ये काम तूने क्यों किया? बोला, आप लोग हमेशा बोलते हो ना, तू कंपास तेरा कोई भी ले लेता है, तेरी बुक कोई भी ले लेता है, पेंसिल कोई भी ले लेता है, तेरा शार्पनर रबर कोई भी ले लेता है। आज मैं लेकर ही आ गया दूसरे का। मैंने नहीं बेटा ऐसा नहीं करते, ये गलत है, ऐसा नहीं करते बेटा। चलो माफी मांगो, माफी मांगो, प्रार्थना करो, बोलो मैं पापी हूं। तो उसकी आंख बंद। मैंने बोला, बोल मैं पापी हूं। उसका मुंह बंद। अभी 3-4 साल का बच्चा अपने पाप को मानने को तैयार नहीं। हम तो 30-40 साल के, हम कैसे मानेंगे? हमको आदत है अपने पाप को किसी ना किसी के ऊपर डालने की। हम हमारे पाप को कभी नहीं मानते, किसी ना किसी के ऊपर हम हमारे पाप को डाल देते, वजह बताते, कारण बताते। जब एडम को परमेश्वर ने पूछा तूने फल खाया, तो वो बोलता है मैडम ने खिलाया। एडम मानने को तैयार नहीं। एडम बोलता है ये मैडम है ना, इसने खिलाया, और ये मैडम है ना मुझे तूने दिए, मैंने मांगी नहीं। तूने तो मुझे भारी नींद में डाल दिया, बेहोश कर दिया, मुझे मालूम ही नहीं। इसने मुझे वो फल खिला दिया। मनुष्य के अंदर से परमेश्वर का भय कब निकल गया? जब उसने अनाज्ञाकारिता को किया, जब आज्ञा को नहीं माना। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के लोगों, आज का विषय है परमेश्वर का भय मानने से जीवन बढ़ता है। तब परमेश्वर ने आदम को कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था जिस दिन तू इस फल को खाएगा उसी दिन तू मरेगा? फल खाने के कारण, अनाज्ञाकारिता करने के कारण मृत्यु इंसान के जीवन में आ गई। मौत जीवन को हटाकर अपना स्थान, जीवन का स्थान मौत ने ले लिया। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, बाइबल कहती है
अभी हमने वचन पढ़ा, परमेश्वर का भय मानने से जीवन बढ़ता है। अब परमेश्वर का डर मानना चाहिए। परमेश्वर का भय मानने से हमारे अंदर जिंदगी बढ़ना शुरू हो जाती है। मुझे याद आती है घटना, एक गांव में से एक बस गुजरती थी। उसका कंडक्टर सबको टिकट देता था। एक दिन गांव में एक मोटा पहलवान, बड़ा दादा टाइप का मोटा आदमी वो बस में चढ़ गया। ये टिकट मांगता हुआ कंडक्टर उसके पास आया, बोला टिकट, तो इसकी भारी आवाज थी, बोलने लगा नहीं है। ये डर गया, बोला अभी नहीं है बोल रहा है, अभी इसको वापस पूछूंगा तो मारेगा। कंडक्टर डर गया, कंडक्टर आगे चला गया। सब लोग हंसने लगे, बोले देखो उससे टिकट नहीं मांग रहा। उसने बोला नहीं है, तो आगे चला गया। दूसरे दिन वही गांव में से बस जा रही है, फिर वो मोटा तगड़ा आदमी, दादा टाइप का आदमी, वो फिर बस में चढ़ा। फिर ये कंडक्टर सबसे टिकट मांगते मांगते उसके पास आया, बोला टिकट, तो बोलता नहीं है। ये फिर डर गया, फिर सब लोग हंसने लगे। इसको बहुत बुरा लगा, कितना डर डर के मैं जीऊं, कितना डर डर के मैं जीऊं, लेकिन मैं उसको कुछ बोल नहीं सकता क्योंकि उसकी बॉडी बहुत ज्यादा है। तब इसने 1 महीने का छुट्टी ली। 1000 रुपए का काजू, 1000 रुपए का बादाम, 1000 रुपए का और ड्राई फ्रूट और 1 लीटर दूध। इसने बोला रोज मैं अभी खाऊंगा पीऊंगा और व्यायामशाला में जाके जिम में जाकर बॉडी बनाऊंगा। 1 महीना तक ये इसने बॉडी बनाया अपना। 1 महीने के बाद इसने शर्ट के 2 बटन खोल के बॉडी मस्त बन गया। दूध, घी, बादाम, काजू खा खा कर मस्त बॉडी बनाया और फिर से कंडक्टर की नौकरी ज्वाइन कर ली। और नौकरी ज्वाइन करने के बाद में ये फिर से उसी बस में टिकट 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 बोल रहा था। फिर वो मोटा पहलवान वो बस में चढ़ गया। ये उसके पास गया, बोला टिकट, तो वो उसने वही स्टाइल में बोला नहीं है। इसको बहुत गुस्सा आया, इसने 2 बटन तो खोल के रखे, तीसरा भी खोल दिया। थोड़ा अपना बॉडी उसको दिखाया। बॉडी दिखाने के बाद में ये बोलता है क्यों नहीं है, क्यों नहीं टिकट। फिर उसने ऐसा निकाला, बोला क्योंकि पास है। टिकट इसलिए नहीं है क्योंकि मेरे पास पास है। ये बोलता काजू, बादाम, दूध, घी, व्यायामशाला, 1 महीने का छुट्टी, सब वाया गए, सब बेकार हो गया। कभी कभी हम किसी का डर निकालने के लिए क्या क्या करते हैं, कितनी योजनाएं बनाते हैं, घर में क्या क्या लगा देते हैं, कोई आना नहीं चाहिए। डोंगर कोणावर झाकत नाही, सूर्य कोणावर वाकत नाही। डोंगर कोणावर झाकत नाही, सूर्य कोणावर वाकत नाही। ख्रिस्ती माणूस होण्याचा मला गर्व आहे, कारण ख्रिस्ती माणूस आपल्या बायकोशिवाय कोणाच्या बापाला घाबरत नाही। इंसान के अंदर जब डर आया, इंसान के अंदर जब भय आ गया, अनाज्ञाकारिता के कारण उसके अंदर डर आ गया, उसके अंदर भय आ गया। अब उसको परमेश्वर ने कहा था इस अदन के वाटिके के सारे फलों को तू बेखटके खा सकता है, लेकिन एक पेड़ के फल को तू कभी मत खाना, जिस दिन तू खाएगा उस दिन तू मरेगा। इसके अंदर से परमेश्वर का भय, परमेश्वर का डर निकल गया और मौत इसके अंदर आ गई। अगर आप जिंदगी पाना चाहते हो, अगर आप जीवन पाना चाहते हो, तो बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का वचन ये कहता है कि हमको प्रभु में प्रभु का भय मानना चाहिए। मैं चाहता हूं एक पद को आप पढ़ लो, नीति वचन की किताब 9 अध्याय पद 11। नीति वचन की किताब 9 अध्याय पद 11। मेरे द्वारा तो तेरी आयु बढ़ेगी। हाँ, परमेश्वर कहता है मेरे द्वारा। एक बात याद रखो, परमेश्वर के द्वारा हमारी आयु, हमारी जिंदगी बढ़ती है। जब हम प्रभु में आते हैं तो हमारी जो जिंदगी कम है वो बढ़ जाती है। मेरे द्वारा तेरी आयु बढ़ेगी और तेरे जीवन के वर्ष अधिक होंगे। और तेरे जीवन के वर्ष अधिक होंगे, बहुत अधिक होंगे। हमारे जीवन के वर्ष बहुत अधिक कब होंगे?
क्योंकि जब हम ये जान लगेंगे कि परमेश्वर के द्वारा जिंदगी बढ़ती है, जिंदगी जो है वो परमेश्वर के हाथ में है। दाऊद भजन 31:15 में कहता है, हे यहोवा मेरे दिन तेरे हाथ में है। हमारे दिल की धड़कन, हमारे श्वास का आना जाना परमेश्वर के हुक्म से होता है। मेरे पिताजी बहुत शराबी थे। 32 साल 32 इयर्स 32 साल उन्होंने शराब पी, और इतनी शराब पी कि उन्होंने अपनी लाइफ में पानी बहुत कम पिया, पानी बहुत कम पिया, लेकिन शराब बहुत पी, बड़ा ड्रिंक करते। प्रभु को हम लोग नहीं जानते थे। 32 साल उन्होंने शराब पी। शराब पीने के कारण उनको गैंग्रीन की बीमारी हो गई। शराब पीने के कारण उनको गैंग्रीन की बीमारी हुई, और गैंग्रीन की बीमारी क्या हुई कि ब्लड सर्कुलेशन पैर से नीचे जाना बंद हो गया। डॉक्टर ने कहा दोनों पैर काटने पड़ेंगे। साढ़े 5 फुट के व्यक्ति अब वो केवल 2.5 फुट के रह जाएंगे, इतने से रह जाएंगे। ये सोच सोच कर वो बहुत रोते थे। मुंबई के सबसे बड़े केएम हॉस्पिटल में हम उनको ले गए। उन्होंने कई ट्रीटमेंट किया, बोला अगर इससे नहीं ठीक हुआ तो 1 महीने के बाद इनका पैर काट डालेंगे। मुंबई के सबसे बड़े हॉस्पिटल केएम हॉस्पिटल में हम उनको लेकर गए। 1 महीने का ट्रीटमेंट दिया, वापस लेकर आ गए। तब मैं विश्वास में आया, तब मैं प्रभु में आया। मैंने मेरे पिताजी को यीशु के बारे में बताया। उन्होंने 1 दिन में शराब को छोड़ दिया। 32 साल से शराब पीते थे, 1 दिन में उन्होंने शराब को छोड़ दिया। देखो, कोई भी चीज मुंह में डालने से पहले एक बात याद रखना चाहिए कि सबसे ऊपर क्या है? दिमाग। सबसे ऊपर क्या है? दिमाग। दिमाग के नीचे क्या? आंख। दिमाग के नीचे आंख, आंख के नीचे नाक, नाक के नीचे मुंह। तो सबसे पहले दिमाग से सोचना चाहिए ये मेरे लिए ठीक है क्या, आंख से देखना चाहिए ये मेरे लिए ठीक है क्या, नाक से सूंघना चाहिए ये मेरे लिए ठीक है क्या। गधे को सोने की थाली में गुटखा रख के दो, गधे को सोने की थाली में गुटखा रख के दो, वो सूंघेगा पहले, वो गधा है लेकिन फिर भी सूंघेगा। और हम लोग सूंघते नहीं, सीधा फाड़ते और मुंह में डालते और बोलते ऊंचे लोगों की ऊंची पसंद। अरे ऊपर दिमाग है, दिमाग के नीचे आंख है, आंख के नीचे नाक है, नाक के नीचे मुंह है। पहले दिमाग लगाओ। मुझे ये बड़े बड़े फिल्म के एक्टर लोगों से एक शिकायत है, आज की नौजवान पीढ़ी को तुम बरकलाओ मत, गलत रास्ते पे मत ले जाओ। तुम लोग बोलते हैं विमल गुटखा, दाने दाने में केसर है, तो अपने परिवार को बोलो ना खूब केसर खाओ। हमारे बच्चों को क्यों सिखाते हो? जब भी आप कुछ खाते हो पहले दिमाग से सोचो, आंख से देखो, नाक से सूंघो, तब जाके मुंह में डालना चाहिए। कोई भी चीज मुंह में डालने से पहले ऊपर से स्टार्ट करो, पहले दिमाग लगाओ। सिगरेट के पैकेट पे लिखा है सिगरेट स्मोकिंग इंजूरियस टू हेल्थ, सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। फिर भी लोग क्या करते हैं, सिगरेट को रजनीकांत स्टाइल में पीते हैं, ऐसा गोल गोल धुआं निकालते हैं, ऐसा गोल गोल धुआं निकाल। बच्चा बोलता है अरे मेरा बाप तो जादूगर है, मुंह से खींचता है, नाक से निकालता है, अरे मेरा बाप जादूगर है, मैं भी जादू सीखेगा, मैं भी जादू सीखेगा। बाप बोलता है नहीं ये गंदी चीज है। अरे गंदी होती तो आप क्यों पीते? ये बहुत अच्छी चीज है, मैं सीखूंगा। इसलिए वो टॉयलेट में, बाथरूम में, इधर उधर चुपचाप से जाकर वो ट्रेनिंग लेता है, और एक दिन मस्त पी के फिर हम लोग बोलते हैं ये दोस्तों ने इसको बिगाड़ दिया, दोस्तों ने इसको बिगाड़ दिया। दोस्तों ने नहीं, हमने घर में इसको ट्रेनिंग दी है। ट्रेनिंग, हमारा घर ट्रेनिंग सेंटर है। इसको ट्रेनिंग कहां से मिली? हमारे घर से इसको ट्रेनिंग मिली है। बाप को देख देख कर ये सीख गया। कोई भी चीज मुंह में जाने से पहले चेक करना चाहिए, दिमाग लगाना चाहिए, आंख से देखना चाहिए, नाक से सूंघना चाहिए, तब उसको मुंह में डालना चाहिए। बाइबल ये कहती, परमेश्वर का कलाम, परमेश्वर का वचन कहता है मेरे द्वारा तेरी आयु बढ़ेगी और तेरे जीवन के वर्ष बहुत होंगे। मेरे बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के लोगों,
हमारी जिंदगी को परमेश्वर का काम है बढ़ाने का, लेकिन बढ़ाने से पहले वो बोलता तू मेरा भय मार, मेरा डर मान। हम परमेश्वर से डरना चाहिए। तो परमेश्वर का डर क्या है? एक चोर चोरी करने जाता था, एक चोर चोरी करने जाता था, हर हफ्ते वो पकड़ा जाता था, पुलिस उसको पकड़ लेती थी। एक दिन उसने सोचा क्यों ना मेरे बच्चे को साथ में लेके जाऊं। वो अपने बच्चे को 5-6 साल का बच्चा है उसको साथ लेकर गया और कहने लगा देख मैं ये बंगले के अंदर जा रहा हूं, मैं ये बंगले के अंदर चोरी करने जा रहा हूं, अगर कोई देख रहा है तो तू ये सीटी ले, इसको जोर से बजाना, ये सीटी को जोर से बजाना, ऐसे करके बजाना तो मैं समझ जाऊंगा कोई देख रहा है तो मैं भाग के आ जाऊंगा। बच्चे ने बोला ठीक है। ये बाप बंगले के अंदर दीवार कूद कर वो बंगले के अंदर गया चोरी करने के लिए। इतने में बच्चे ने सीटी बजाना शुरू कर दिया। बच्चा ने जोर से सीटी मारी, जैसा सीटी मारा ये बाप फटाफट गमंग के भाई दीवार पे चढ़ा, इधर से कूद कर आया और रोड पर आकर देखता है, इधर देखता कोई नहीं है, इधर देखता कोई नहीं है, इधर देखता कोई नहीं है, ये बाजू देखा कोई नहीं, इधर भी कोई नहीं है। तेरे बच्चे को एक मारने लगा, बोला मैंने तेरे को बोला था कोई देखेगा तो सीटी बजाना, कोई देखेगा तो सीटी बजाना, तू इधर सीटी से खेल रहा है। उसने बोला कोई देख रहा है इसलिए मैंने सीटी बजाया। बच्चे ने बोला कोई देख रहा है इसलिए मैंने सीटी बजाया। तो बोलता कौन है? इधर तो कोई नहीं दिख रहा, चारों तरफ कोई नहीं है। बच्चे ने ऊपर हाथ किया, बोला वो देख रहा है, परमेश्वर देख रहा है, जो दुनिया को आंख देता है। यहां जितने भी बैठे हैं सबको 2-2 आंख है। 8 अरब लोग इस दुनिया की पॉपुलेशन है, 8 अरब लोग इस संसार में रहते हैं। जिसको भी परमेश्वर इस दुनिया में भेजता है 2-2 आंख देकर इस दुनिया में भेजता है। सोचो जिसने हम सबको 2-2 आंखें दी वो अंधा होगा क्या? उसको आंख नहीं क्या? परमेश्वर की आंख से डरो। कोई तुमको देख रहा है, कोई तुमको नोटिस कर रहा है। हालांकि 3:16 में लिखा है परमेश्वर के भय मानने वाले जब आपस में बात करते हैं तो यहोवा कान लगाकर उनकी सुनता है। जब हम चलते वो हमारे पग पग को देखता है, उसकी आंखें हम पर सदा लगी हुई है। मेरी बहनों मेरे भाइयों, इंसान ने सीसीटीवी कैमरा बनाया। सीसीटीवी कैमरा इंसान की हरकतों को कैच करता है। इस सीसीटीवी कैमरे से भी बढ़कर परमेश्वर की नजर है, उससे कोई बच सकता? देखो भजन 139:12 पद पढ़ो। भजन 139 Psalms 139 verse 12। तो भी अंधकार तुझसे न छिपाएगा, रात तो दिन के तुल्य प्रकाश देगी, क्योंकि तेरे लिए अंधियारा और उजियाला दोनों एक समान है। हे यहोवा, हे परमेश्वर, तेरे लिए अंधियारा और उजियाला एक समान है। मैं अंधेरे में नहीं देख सकता, उधर क्या है मैं नहीं देख सकता। क्या परमेश्वर के लिए अंधियारा कोई मायने रखता है? मैं दीवार के उस तरफ नहीं देख सकता, मैं इस पर्दे के उस तरफ नहीं देख सकता, मैं ज्यादा दूर नहीं देख सकता, मैं खिड़की दरवाजे अगर कोई बंद कर दे तो मैं देख नहीं सकता, क्योंकि मैं इंसान हूं। लेकिन दाऊद कहता है हे यहोवा, हे मेरे परमेश्वर, तेरे लिए अंधकार और उजियाला एक समान है। तेरे लिए अंधकार उजियाला एक समान है। जैसे तू उजियाले में देखता है, हे परमेश्वर तू अंधेरे में भी देखता है। मेरे बहनों मेरे भाइयों, परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर का भय मानने से जीवन बढ़ता है। परमेश्वर से डरो, परमेश्वर से डरो। देखो दाऊद परमेश्वर से डरता था, दाऊद परमेश्वर से डरता था, इसलिए कहीं नहीं लिखा कि दाऊद किसी इंसान से भी डरता था। केवल वह परमेश्वर से डरता था, उसके अंदर परमेश्वर का डर था, उसके अंदर परमेश्वर का भय था। अगर आप बाइबल को ठीक से पढ़ें तो दाऊद ने जितने भी युद्ध लड़े, दाऊद ने जितनी भी लड़ाइयां लड़ी, दाऊद के अंदर कभी किसी के प्रति कोई डर, कोई भय नहीं आया।
वो कभी किसी से नहीं डरा। मुझे याद आती है एक कहानी को मैं पढ़ रहा था। एक खरगोश, रैबिट, ससा हरी हरी घास में, मैदान में वो घास को खा रहा था। चारों तरफ उसने देखा कोई नहीं है, तो वो घास में उछल कूद कर रहा था। वो ससा, वो रैबिट, वो खरगोश मस्त होके घास को खा रहा था और खूब नाच रहा था। अचानक उसने देखा एक कुत्ता, बहुत बड़ा कुत्ता उस खरगोश के पास भागते हुए आ रहा है। खरगोश ने देखा, अरे बाप रे, ये तो मेरी तरफ आ रहा है। खरगोश ने भागना शुरू किया, लेकिन वो बहुत बड़ा मैदान है, उससे बचना, उस कुत्ते से बचना बहुत मुश्किल है। तब भी खरगोश ने भागना शुरू कर दिया। जब वो भाग रहा है, पीछे मुड़ मुड़ के वो देख रहा है, कुत्ता इतना लंबा चौड़ा, इतना बड़ा मुंह, इतने बड़े बड़े पैर उसके। कुत्ते को देखकर वो भाग रहा है। भागते अचानक वो पहाड़ आया, पहाड़ के बिल में वो खरगोश छुप गया। कुत्ता बाहर खड़ा हुआ, ये क्या यार, मैं इसको पकड़ नहीं सका। 5 मिनट के बाद वो खरगोश उस बिल में से अपनी मुंडी निकाल के बाहर देखता है, तो देखा कि कुत्ता बाहर खड़ा हुआ है। उस खरगोश ने उस कुत्ते को तरफ देखा और मुस्कुराया। कुत्ते को बहुत गुस्सा आया, लेकिन अभी कुछ कर नहीं सकता, वो बिल के अंदर है। ये खरगोश मुस्कुराया, उसको देखकर मुस्कुराया। तब ये कुत्ता बोलने लगा, खरगोश भाई एक बात बताओ ना। बोला क्या? मेरे पैर इतने बड़े बड़े, तेरे इतने इतने से पैर तेरे। मेरा मुंह इतना बड़ा, तेरा मुंह इतना सा। तेरा शरीर इतना सा, मेरा शरीर इतना बड़ा। फिर मैं तुझे पकड़ क्यों नहीं पाया? बोला। जानते हो खरगोश ने क्या कहा? मैं भाग रहा था और तू भी भाग रहा था। तू भाग रहा था लंच के लिए, तू भाग रहा था, मैं तेरा लंच, दोपहर का खाना हूं मैं तेरा। तू लंच के लिए भाग रहा था, लेकिन मैं लाइफ के लिए भाग रहा था, मैं जीवन के लिए भाग रहा था। इसलिए जब मैं भाग रहा था मुझे तू पकड़ नहीं पाया, क्योंकि मैं जीवन के लिए भाग रहा था। एक पद पढ़ लो तो आपको समझ में आ जाएगा। नीति वचन 14 अध्याय पद 27, बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 14 वर्स 27। नीति वचन 14 अध्याय पद 27। हाँ, यहोवा का भय मानना जीवन का सोता है, यहोवा का भय मानना जीवन का सोता है, और उसके द्वारा लोग मृत्यु के फंदों से बच जाते हैं। और उसके द्वारा लोग मृत्यु के फंदे से बच जाते हैं। मृत्यु, मौत आज हर इंसान के ऊपर है। करोड़पति, अरबपति, ज्ञानी, विज्ञानी, डॉक्टर, वैद्य, फिलोसोफर, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े अधिकारियों के ऊपर मौत का साया है। सब लोग मौत को डरते हैं, सब लोग मृत्यु से डरते हैं। लेकिन बाइबल कहती है, जो प्रभु में भागता है, जो प्रभु के पास आता है। यीशु ने कहा, मैं मार्ग हूं, मैं सत्य हूं, मैं जीवन हूं, बिना मेरे कोई स्वर्ग में पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यीशु ने कहा, मैं जीवन हूं। यीशु ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के लोगों, पवित्र ग्रंथ बाइबल में अभी हमने पढ़ा, जो प्रभु में दौड़ता है, जो प्रभु में चलता है, जो प्रभु में रहता है, वो जीवन का सोता, जीवन की आशीष पाता है। इसलिए बाइबल में 3 ब्लेसिंग लिखी है। और फिर से नीति वचन 19 अध्याय 23 पद में आएंगे। नीति वचन 19 अध्याय पद 23। हाँ, यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है। ऐसे पहली बात हमने पढ़ा, यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है, और उसका भय मानने वाला ठिकाना पाकर सुखी रहता है। उसका भय मानने वाला ठिकाना पाकर सुखी रहता है। बाइबल में लिखा है, उसका भय मानने वाला ठिकाना पाकर सुखी रहता है। जानते हो, परमेश्वर का डर मानने से हमारे जीवन में सुख आता है, हम सुख से रहते हैं। परमेश्वर का भय मानने से हम ठिकाना पाते हैं और सुख से रहते हैं। हमारे घर में
हम सुख से रहने पाएंगे अगर हम परमेश्वर का डर मानते हैं, अगर हम परमेश्वर का भय मानते हैं। बाइबल में भजन 128 अगर आप पद पढ़ते हैं, भजन 128 पहला पद, तो लिखा है यहोवा का भय मानने वाला परिवार, परमेश्वर से डरने वाला परिवार, तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू सुख से रहेगा। जो परमेश्वर का भय मानते हैं, तू अपनी कमाई को निश्चय खा नहीं पाएगा और तू सुख से रहेगा। आज अपनी कमाई हम खा नहीं पाते और हम सुख से रह नहीं पाते। सुख से रहने के लिए परमेश्वर से डरना बहुत जरूरी है, परमेश्वर का भय मानने वाला परिवार होना चाहिए। जब हम परमेश्वर से डरते हैं तो हमारे घर में सुख आता है, सुख। आजकल घरों में सुख नहीं है, आजकल घरों में, परिवारों में सुख नहीं है। वो सुख की तलाश में, वो सुख को ढूंढ रहे हैं, लेकिन उनके घरों में, उनके परिवार में सुख नहीं है। बाइबल में, पवित्र ग्रंथ बाइबल में ऐसा लिखा है, अगर आप प्रेरितों के काम 10 अध्याय पढ़ते हैं तो ऐसे लिखा है कि वहां कुरनेलुस नाम का एक परिवार था। कुरनेलुस विश्वासी नहीं है, लेकिन वो परमेश्वर से डरता था। कुरनेलुस विश्वासी नहीं है, लेकिन वो परमेश्वर से डरता था, वो अन्य जाति था, वो परमेश्वर का भय मानता था। और ऐसे लिखा है कि उसके परिवार में स्वर्गदूत आते थे। कौन आता था? जोर से बोलो, कौन आता था? स्वर्गदूत आते थे। हमारे घरों में भूत आते, उसके घर में दूत आते थे, हमारे घर में भूत आते। एक औरत मुझे बोलने लगी, पाळक साहेब, आमचं घरी आहे ना, ते घुंगरूचा आवाज येतो रात्री, छम 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 छम। रात्रीच्या वेळेस आमच्या घरी घुंगरूचा आवाज येतोय। हमारे घर में रात को घुंगरू की आवाज आती है। अच्छा साहब, हम क्या करें? उनको पूछा, रात को सोते समय क्या करके सोते हो? बोला कुछ नहीं, टीवी देखते हैं, सावधान इंडिया, क्राइम पेट्रोल, वो आएगी, आहट, ये देखकर हम सो जाते। अभी तुम क्राइम पेट्रोल देखोगे, सावधान इंडिया देखोगे, तो भूत नहीं तो क्या दूत तुम्हारे घर में आएंगे। तुम जो देखकर सोते हो वही तो तुम्हारे घर में आएगा। तुम जो सोचकर सोते हो, जो देखकर सोते हो, वही तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे घर में आएगा। आज परिवार में सुख नहीं है, आज परिवार में शांति नहीं है, आज परिवार में लड़ाई झगड़े मार पीट है। बाइबल कहती है यदि घर को परमेश्वर ना बनाए तो बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। आज हर घर में फर्नीचर है, बंगला है, हर चीज उनके घर में, लेकिन उनके घर में सुख नहीं है। और बाइबल कहती है यहोवा का भय मानने वाला ठिकाना पाकर सुख से रहेगा। अगर आप अपने घर में सुख चाहते हो, अगर आप अपने घर में सुख चाहते हो, तो बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का कलाम ये कहता है, पढ़ेंगे अय्यूब की किताब पहला अध्याय 8 पद, अय्यूब की किताब पहला अध्याय पद 8। हाँ, तब शूही बिलदल से कहा, तू कब तक ऐसी ऐसी बातें करता रहेगा और तेरे मुंह की बातें कब तक प्रचंड वायु सी रहेंगी। अय्यूब की किताब पहला अध्याय पद 8, बुक ऑफ जॉब चैप्टर 1 वर्स 8। अय्यूब की किताब पहला अध्याय पद 8। हाँ, यहोवा ने शैतान से पूछा, परमेश्वर ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्या तूने पृथ्वी पर मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा, उसके जैसा खरा सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। मनुष्य और कोई नहीं है। जानते हो, जब अय्यूब परमेश्वर का भय मान रहा था तो ऐसे लिखा है ऊंच प्रदेश में सबसे धनवान व्यक्ति वो था। उसके भेड़ बकरी जानवर पशु दास दासियां बहुत सारे थे। वो परमेश्वर का भय मानता था, परमेश्वर से डरता था। आप परमेश्वर से डरो, बाकी के सब लोग को प्रभु देख लेगा। आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन करो, बाकी के हर चीज को प्रभु देख लेगा।
अगर आप परमेश्वर से डरते हो, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हो, बाकी की सारी चीजों को प्रभु देख लेगा। और इसलिए परमेश्वर ने शैतान को कहा, अय्यूब मेरा डर मानता है, अय्यूब मेरा भय मानता है, इसलिए उसके घर में, उसके परिवार में सुख है। आज क्या होता है, पत्नी पति को डरा रही है, पति पत्नी को डरा रहा है, माँ बाप बच्चों को डरा रहे, बच्चे माँ बाप को डरा रहे, सब एक दूसरे को डरा रहे, लेकिन कोई भी एक दूसरे से डरता नहीं। एक नई नई बहू घर में आई, जैसे शादी होके घर में आई, सास उसको बोलती है, ए सुन ले, इधर ज्यादा नाटक करना नहीं, ये तेरा मायके नहीं है, ये तेरी माँ का घर नहीं है, इधर रहना है तो मेरी सुनना पड़ेगा तेरे को, ये तेरा मायके नहीं, ये तेरी ससुराल है। बहू ने भी अपना पल्लू इधर लगाया, बोले तू भी सुन ले, ये तेरा भी मायके नहीं है, ये तेरा भी मायके नहीं, ये तेरी भी ससुराल है, तू भी इसको अपना मायके मत समझना, बोला अपनी ससुराल समझना। तू भी इधर शादी होकर आई है, मैं भी इधर शादी होकर आई, दोनों शांति से रहेंगे, नहीं तो एक मयान में दो तलवार रह नहीं सकती है, बोला दोनों लड़ रहे हैं। आज सुख है नहीं, घर के ऊपर लिख देते शांति भवन, सुख लोक, सुखी परिवार, लेकिन सुख घर में है ही नहीं। पवित्र ग्रंथ बाइबल में, परमेश्वर के कलाम में, परमेश्वर के वचन में, हम बाइबल में ऐसा पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम की किताब 10 अध्याय में के कुरनेलियुस के घर में स्वर्गदूत आते थे। वो बहुत बड़ा अधिकारी था, फिर भी बड़े शांति, आराम, सुकून उनके घर में था। बड़ा अधिकारी होने के बावजूद पूरे परिवार सहित परमेश्वर का भय मानता और उसकी आज्ञाओं का पालन करता, और वो दान दिया करता था। बाइबल में लिखा है, तू ठिकाना पाकर सुख से रहेगा। अगर हम परमेश्वर का भय मानते हैं तो हम ठिकाना पाकर सुख से रहेंगे, हम आशीषित रहेंगे। अगर हम परमेश्वर का भय मानते हैं, अगर हम परमेश्वर से डरते हैं, हमारे घर में सुख क्यों नहीं है? क्योंकि हम एक दूसरे को डराते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, पत्नी डरपोक होती है या पति? बोलो, कोई भी बोलो, बिंदास बोलो। हाँ बोलो, पत्नी डरपोक होती है या पति? आवाज आने दो, आवाज। पति इसलिए नहीं बोल रहे क्योंकि रात को घर पे खाना खाना है। हाँ बोलो, कौन डरपोक होता है? पत्नी डरपोक होती है या पति? कौन डरता है सबसे ज्यादा? हाँ जी, एक आवाज तो आनी चाहिए भाई, इतने लोग हैं। बोलो, पति डरता है या पत्नी? हाँ, सब लोग बोले पत्नी डरती है। अरे पत्नियां बोल रही है कि हम लोग ज्यादा डरते हैं। लेकिन अभी ध्यान से सुनो, जब शादी होती है, अभी आप लोग की शादी हुई, आप लोग की शादी, जितने यहाँ पति बैठे हुए उनकी शादी हुई, तो जब आप पत्नी के घर गए तो कितने लोग गए? जब आप पत्नी को लेने के बारात लेकर गए तो कितने लोग गए? 400, 500, 1000, है कि नहीं? इतने लोगों को लेकर पत्नी को लेने गए। लेकिन जब पत्नी तुम्हारे घर आई तो कितनी आई? हाँ जी, अकेली आई हो। पत्नी ने बोला किधर चलने का है? अकेली चलेगी, अकेली। पत्नी ने 1000 औरतों को जमा नहीं किया, चलो मेरे को छोड़ के आओ बोला। उसने एक को भी जमा नहीं किया, बोले चलो जिधर चलना है चलो। पति जब पत्नी को लेने आया 1000 आदमी को लेकर आया, और पत्नी अकेली, वन मैन शो, अकेली गई। बोले चलो। अभी शादी से पहले पति का घर कहलाता था, जिस दिन इसने एंट्री की तो ये घरवाली हो गई, अभी इसका घर हो गया, अभी प्रॉपर्टी पे पूरा कब्जा। तो आप कैसे बोल सकते कि पत्नी डरपोक है? सबसे ज्यादा डरपोक कौन है? पति सबसे ज्यादा डरपोक है, क्योंकि पूरा कब्जा। आप कभी भी अपने दोस्त के घर पर जाओ और बोलना, अरे भाई जरा 1000 रुपए की मदद करेगा क्या? इतने में अंदर से आवाज आई, आओ ऐका ना, इकडे या जरा।
तो समझ जाना मिलने वाला, क्योंकि होम मिनिस्टर ने अंदर बुला लिया है, अभी कुछ मिलने वाला नहीं, क्योंकि होम मिनिस्टर ने अंदर बुलाया, अब कुछ नहीं मिलने वाला। पत्नी, आदमी इतना सीधा है, खाना खाते समय अगर उसको भाजी पसंद नहीं आ रही, पत्नी के हाथ की भाजी पसंद नहीं आ रही, तो इतना डरपोक होता है, बोल नहीं सकता कि आज बेकार भाजी बना है, बोलेगा नहीं, सीधा बोलेगा अचार है क्या। बोल नहीं सकता कि ये भाजी खराब बनाई है, बोले सीधा बोलेगा अचार है क्या घर, अचार है अचार। बोल नहीं सकता कि भाजी में दम नहीं है। इसलिए बहनों, जब भी आपका पति अचार मांगे तो समझ जाना कि भाजी में कोई दम नहीं, इसलिए ये अचार मांग रहा है, आज भाजी ठीक नहीं है। एक आदमी क्रिकेट मैच देख रहा है और दाल रोटी खा रहा है, खाते खाते बोला क्या खाना बनाती है, दाल में कोई स्वाद नहीं है, नमक नहीं, कुछ नहीं, फीकी फीकी लग रही है। पत्नी आके बोलती है दाल से खाओ तो सही, बाजू में पानी रखा है, तुम वो रोटी तोड़ते पानी से खा रहे हो, वो दाल में डालते ही नहीं है। बोला वो टीवी को, क्रिकेट मैच को देख रहे हो। फिर उसने देखा बाजू में गिलास रखा है, वो रोटी तोड़ता है, गिलास में डाल के खा रहा है। बाइबल कहती है, परमेश्वर का कलाम कहता है, उसका भय मानने वाला ठिकाना पाकर सुख से रहेगा। पहली ब्लेसिंग, जो यहोवा का भय मानता है वो अपने जीवन को बढ़ाता है। यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है। आपकी जिंदगी परमेश्वर का भय मानने से आएगी। जब आप परमेश्वर का भय मानोगे, आपकी जिंदगी बढ़ जाएगी। एक लड़का नखून खाता था, ऐसा नखून को खाता था, उसको एक योगासन में भेज दिया, योगा जिधर सिखाते उधर भेज दिया, बोला उधर सिखाओ, ये नखून खाना छोड़ देगा। बहुत हाथ के नखून खाता था, बोला उधर भेज दो, ये नखून खाना छोड़ देगा। बोला ठीक है। 10 दिन का वो योगा का वो क्लास था, वो सीख कर आया। उसके दोस्त ने पूछा कैसा रहा वो, उसने वो हाथ का नखून खाना छोड़ दिया क्या? बोला यार सब उल्टा हो गया। बोला क्या? उन लोग ने ऐसा योगा सिखाया इसको, अब ये पैर के भी खाता है। ये सब गड़बड़ हो गया, इसको ऐसा हो गया कि अब ये पैर भी, इतना फ्लेक्सिबल बॉडी बना दिया, अब ये पैर के भी खाने लग गया, सब उल्टा हो गया। बोले परमेश्वर का भय मानने से जीवन बढ़ता है। यहोवा का भय मानने से इंसान ठिकाना पाकर सुखी रहता है। एक पद को पढ़ लो, भजन संहिता 25, 12 और 13। स्तोत्र संहिता 25 अध्याय 12 आणि 13। वो कौन है जो यहोवा का भय मानता है? वो कौन है जो परमेश्वर से डरता है? यहोवा उसकी मार्ग पर जिससे वो प्रसन्न होता है यहोवा उस मार्ग पर जिससे वो खुश होता है, हाँ, उसे चलाएगा, वो कुशल से टिका रहेगा, और उसका वंश पृथ्वी का अधिकारी होगा। यहोवा के भेद को वही जानते हैं। बाइबल ये कहती है उसका वंश पृथ्वी का अधिकारी होगा। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, पवित्र लोगों, बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का कलाम कहता है उसका वंश जो परमेश्वर का भय मानता है पृथ्वी का अधिकारी होगा। परमेश्वर ने ये पृथ्वी हमें अधिकार के लिए दी है। जो लोग परमेश्वर के भय में चलते हैं, डर में चलते हैं, वो लोग इस पृथ्वी पर अधिकार रखेंगे। इसलिए बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का कलाम कहता है, परमेश्वर का भय मानने वाला ठिकाना पाकर सुखी रहेगा। बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का कलाम कहता है, हर इंसान इस पृथ्वी पर, इस संसार में वो ठिकाना पाकर सुखी रहे। इसलिए परमेश्वर हर इंसान को एक ठिकाना देता है, एक घर देता है। हमारे घर में सुख आ जाए, शांति आ जाए, आनंद आ जाए, सुकून आ जाए, इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर का भय माने। बाइबल में ऐसा लिखा है, एक बार यीशु मसीह एक गांव में गए, वहां पर 2 बहनें थी। एक बहन जिसका नाम मार्था है, उसने अपने घर में यीशु को बुलाया। बुलाने के बाद में वो किचन में चली गई और खाना बनाने लगी। दूसरी बहन, बड़ी बहन जिसका नाम मरियम है, वो यीशु के चरणों में बैठ गई और वचन सुनने लगी। काम करने वाली बहन
काम करने वाली बहन जिसका नाम मार्ता है, वो काम करते 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 थक गई और आकर यीशु से कहने लगी, मेरी बहन जो आपके चरणों में बैठी है उसको बोलो मेरे साथ में काम में हाथ बटाए, मैं काम करते करते थक गई हूं। प्रभु यीशु ने कहा, हे मार्था, तू बहुत सारी बातों की चिंता करती है और घबराती है। देखो, यीशु घर में, यीशु को बुलाकर लेकर आई है, यीशु को बुलाकर लेकर आई, यीशु घर में भी है, लेकिन फिर भी उसके अंदर क्या है? घबराहट, चिंता। अगर आपके घर में यीशु है, अगर आपके जिंदगी में यीशु है, तो चिंता और घबराहट क्यों? आपके जीवन में प्रभु है तो घबराहट क्यों? बाइबल में ऐसा लिखा है, एक व्यक्ति दौड़ता हुआ यीशु के पास आया, घुटने टेक दिए और यीशु से कहने लगा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? मैं स्वर्ग राज्य में जाना चाहता हूं, उसके लिए मैं क्या करूं? यीशु ने उसको कहा, क्या तू आज्ञाओं को मानता है? उसने कहा, लड़कपन से। तब यीशु ने उसकी तरफ देखा और उसको प्रेम किया और उसको कहा, जा, जो कुछ तेरा है उसे बेच दे और कंगालों को बांट दे, तुझे स्वर्ग में धन मिल जाएगा, मेरे पीछे हो ले। ऐसा लिखा है, यीशु की ये बात सुनकर उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वो शोक करता हुआ चला गया। आज कई लोग यीशु के पास रहने से भी शोक करते हैं, यीशु में रहने के बाद भी दुखी है, उनके अंदर घबराहट है। मार्था के घर में यीशु है, मार्था के घर में यीशु है, फिर भी वो घबरा रही है, वो दुखी है, वो परेशान है, वो चिंतित है। क्या जैसी हालत आपकी है? क्या आपने एकमात्र अच्छे सच्चे परमेश्वर यीशु को अपने मुंह से मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार किया, बपतिस्मा लिया, पापों की क्षमा हो गई, फिर भी आपके घर में जीवन में घबराहट, दर्द, परेशानी, चिंता, बीमारी, कर्ज, श्राप ये है, तो कारण क्या है? यीशु ने कहा, तू बहुत बातों की चिंता करती है और घबराती है। देख, मरियम ने जिस उत्तम भाग को चुना है वो उससे छीना नहीं जाएगा। आपसे आपकी शांति, आपका सुकून किसने छीन लिया? आपका आनंद किसने छीन लिया? परमेश्वर ने जो आपको दिया वो किसने छीन लिया आपसे? यीशु ने कहा, मरियम ने एक उत्तम भाग को चुना है जो उससे कोई छीन नहीं सकता। यह व्यक्ति जो शोक करता हुआ चला गया, यीशु ने कहा, स्वर्ग में तुझे धन मिल जाएगा, तू मेरे पीछे हो ले। तब यीशु ने कहा, जहां तेरा धन है वहां तेरा मन। आज प्रभु में कोई नहीं है। मार्था ने यीशु को अपने घर में बुलाया, लेकिन फिर उसके बाद में वो किचन में चली गई। आज यीशु लोगों के घर में है, लेकिन वो यीशु से कोई संबंध नहीं रखते। यीशु के तस्वीर को दीवारों से चिपका दिया, बाइबल को घरों में रख दिया। कभी कभी डर लगता है तो सर के नीचे रखते, नहीं तो छाती पे रखते, नहीं तो ऐसा लटका के रखते। कभी कभी डर लगता है तो भजन 91 पढ़ देते, कभी कभी डर लगता है तो भजन 23 पढ़ देते। उनको लगता है बाइबल भूत को भगाने वाली किताब है। हमारे घर में सुकून नहीं है। परमेश्वर का भय मानने वाला ठिकाना पाकर सुखी रहेगा। अगर आप परमेश्वर का भय मानते हैं तो आपके घर में सुख होना चाहिए, शांति होनी चाहिए, आराम होना चाहिए, सुकून होना चाहिए। और इसलिए पवित्र ग्रंथ बाइबल में, परमेश्वर के कलाम में हम ऐसा पढ़ रहे हैं कि हमारे घर में सुख चाहिए, सुकून चाहिए। एक ही औरत झगड़ा करके चली गई, उसकी ससुराल थोड़ा ही दूर पे थी। वो से झगड़ा करके चली गई और बोलने लगे, अभी मेरे बिना तुम भूखे मरोगे, मैं तुमको खाना ना खिलाती थी, अभी मेरे बिना तुम भूखे मरोगे। ये बोलकर वो चली गई। ये आदमी रोज सुबह 5 बजे जाकर उसके घर के सामने जाकर टॉयलेट करके आता था। वो लोग सुबह उठ के दरवाजा खोलते तो देखा गंदा पड़ा है इधर। लोग इतना गंदा लगा, ये आदमी कौन है, ये कौन करके जाता है। लेकिन सुबह 5 बजे उसके घर के सामने, अपनी ससुराल में उस अपनी औरत के घर के सामने टॉयलेट करके जाता है, संडास करके जाता है। लोग बोला कौन है ये, एक दिन उसको पकड़ेंगे। सुबह 5 बजे जैसे ही आके बैठा है, अभी ये लोग ने आके उसको पकड़ लिया, लाइट चालू किया तो देखो ये तो जवाई राजा, ये जवाई राजा क्या करते इधर। उनको बहुत बुरा लगा, ये क्या गंदा काम करते हो आप।
ऐसा क्यों किया आपने? तो बोलने लगा मैंने मेरी औरत को सिखाने के लिए ऐसा किया। बोला ऐसा करने से क्या सीखेगी? वो बोलने लगी मैं क्या सिखाना चाहते हो? तू बोलती थी ना कि मेरे बिना भूखे मर जाओगे, अभी खाएगा इंडिया तो जाएगा ना इंडिया। मैं देख पेट भर के खाता हूं, इसलिए देख तेरे घर के सामने टॉयलेट करके जाता हूं, मैं मस्त काफी के हैश में हूं। आज इंसान के घर में सुख नहीं है, एक दूसरे को सिखा रहे, सुख है कहां? बाइबल कहती है ठिकाना पाकर सुखी रहेगा, मेरा भय मानने वाला ठिकाना पाकर सुखी रहेगा। आप अगर परमेश्वर से डरते हो, अगर आप परमेश्वर का भय मानते हो, तो परमेश्वर का भय मानने वाला आज्ञाकारिता को पालन करेगा। जो जो प्रभु आपको कहेगा आप उसका वचन का आज्ञाकारिता का पालन करोगे। फिर से नीति वचन 19 अध्याय 23 पद को पढ़ेंगे। यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है, यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है, जीवन बढ़ता है, और उसका भय मानने वाला ठिकाना पाकर सुखी रहता है, और उसका भय मानने वाला ठिकाना पाकर सुखी रहता है, सुखी रहता है, उस पर विपत्ति नहीं पड़ने की, और उस पर विपत्ति नहीं पड़ने की। जो परमेश्वर का भय मानता है उस पर कोई विपत्ति नहीं पड़ी। पहली बात, परमेश्वर का भय मानने से जीवन बढ़ता है। दूसरी बात, यहोवा का भय मानने वाला ठिकाना पाकर सुखी रहता है। जब आप परमेश्वर का भय मानते हो तो आपके घर में सुख आएगा। सबसे मीठी चीज, दुनिया की सबसे मीठी चीज क्या है? कोई बता सकता है? दुनिया की सबसे मीठी चीज क्या है? कौन सी ऐसी वस्तु है जो बहुत मीठी है? उससे मीठा कुछ भी नहीं है। हाँ जी, हाँ, शहद, हनी। शहद दुनिया की सबसे मीठी चीज। अच्छा, इसको जमा कौन करता है? कोई बोल सकता है? मधुमक्खी। मधुमक्खी ये सबसे मीठी चीज को जमा करती है। लेकिन दूसरा सच, मधुमक्खी को कोई पसंद करता नहीं। मधुमक्खी को कोई पसंद नहीं करता। अभी ध्यान से सुनो, मधुमक्खी दुनिया की सबसे मीठी चीज को जमा करती है। मधुमक्खी दुनिया की सबसे मीठी चीज को जमा करती है, लेकिन मधुमक्खी को कोई पसंद नहीं करता। क्यों? क्योंकि मधुमक्खी के पास डंक है, डंक। वो अपना डंक मारती है, और डंक मारने के कारण सब लोग उससे डरते हैं। अभी ध्यान से सुनो मेरे भाइयों, आप मेहनत करते हो, परिश्रम करते हो, माथे का पसीना ये एड़ी तक आ जाता है, इतनी मेहनत करते हो, पूरे घर को चलाते हो। ये आपकी पत्नी को मालूम है, ये आपके बच्चों को मालूम है। बहनों, गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो, कुछ भी हो, चूल्हे के पास जाना, गैस के पास जाना, घर में सबसे पहले उठना, सबसे बाद में सोना। अगर पति पत्नी दोनों काम करते हैं खेत में, तो पति जब आएंगे वापस, सबसे पहले पति हाथ मुंह धोकर खाट पे लेट जाएगा, आज मैं बहुत थक गया। लेकिन पत्नी नहीं लेटती। पत्नी सीधा जाके किचन में चूल्हा खाना वाना बनाती, भाजी का करेगी, रोटी बनाएगी, आग के सामने बैठ जाती है। आप बहुत अच्छी हो, बहुत परिश्रम करती हो बहनों, आप बहुत मेहनती हो, सबसे पहले सुबह उठती हो, सबसे आखिरी में आप सोती हो। लेकिन घर में सुख क्यों नहीं है? बच्चे अच्छे पढ़ते हैं, लेकिन घर में सुख क्यों नहीं है? जानते क्यों नहीं है? क्योंकि हर दिन आप बहुत मेहनती हो, आपकी वजह से घर चल रहा है, पति की वजह से, पत्नी की वजह से घर चल रहा है। लेकिन ये डंक मारने की आदत है ना, ये बहुत डेंजर है, इसलिए कोई पसंद नहीं करता। भाइयों, कभी भी अपनी पत्नी को ताना मत मारना, कभी भी अपनी पत्नी पर दोष मत लगाना, ताना कभी मत मारना। बहनों, आप कभी भी ये मत बोलना मैं पूरा दिन काम करती हूं, पूरा दिन काम करती हूं। क्योंकि एक बार क्या हुआ, एक पति काम से आया और पत्नी ने दरवाजा खोला, बोला आज मैं बहुत थक गया। पत्नी बोलती तुम थक गए तो क्या मैं आराम कर रही थी? उसने बोला मैंने ऐसे बोला नहीं। बोलने का मतलब क्या है? तुमने क्या बोला?
मैं थक गई, मैं थक गया, आज बहुत काम था, मैं थक गया। तो मैं क्या आराम करती हूँ? मैं क्या पलंग पे सोती हूँ क्या? फिर पत्नी बोलने लगी, ये जो घर है ना, मेरे बाप ने लेके तुमको दिया, तुम्हारी औकात नहीं घर खरीदने की। फिर पत्नी बोलती है, ये टीवी, ये फ्रिज, ये सॉकेट, ये फर्नीचर, ये सोफा, ये घर में एक एक बर्तन मेरे बाप ने लेके दिया, ये नौकरी भी मेरे बाप ने तुमको लेके दी, ये घर की एक एक चीज मेरे बाप की है। वो बोला, मैंने ऐसे बोला ही नहीं, मैंने सिर्फ इतना बोला, मैं आज बहुत थक गया। क्यों बोला? वो डर गया, लड़ते लड़ते सो गए। अचानक रात को 2 बजे चोर आ गया घर में। चोर आया, खड़खड़ खड़खड़ होने लगी। पत्नी ने अपने पति को उठाया, सुनो हो, वो ऐका उठा, लवकर उठा। काय झालं? आओ उठा ना, उठा जल्दी, उठो, घरात चोर घुसलाय, उठा जल्दी, घर में चोर आ गया। तो ये बोलता, तो मैं क्या करूं? अरे ये सब लेके गए तो लेके जाने दो, मेरे बाप का थोड़ी है, तो तेरे बाप का है। ये जो कुछ भी है वो मेरे बाप का नहीं है, ये तो अभी तूने बोला ना तेरे बाप का, तो तेरे बाप को फोन कर। और ये चद्दर लेकर, ये जो डंक मारने की आदत है ना, ये बंद कर दो। कभी भी पत्नी को डंक, पति को नहीं मारते ना, पति को पत्नी को डंक मारना चाहिए, ये बंद करना चाहिए। कौन सबसे ज्यादा मेहनत कर रहा है वो सबको मालूम है। खाना हमारे पास ऐसे ही नहीं आ गया, उड़ते उड़ते नहीं आया, लेकिन इसको बनाया गया है। ये बर्तन, ये सब कुछ साफ पत्नी ने किया, ये धुले हुए कपड़े पत्नी ने तैयार किए, ये घर साफ सफाई पत्नी ने किया है, ये घर में जो कुछ आता है पति की मेहनत की वजह से आता है। दोनों मिलकर मेहनत करते, लेकिन डंक मारते ना, इससे घर का सुख खत्म हो जाता है। कभी भी पति पत्नी को एक दूसरे के ऊपर आरोप नहीं लगाना चाहिए। पत्नियों, कभी भी तुम अपने पति की बुराई अपने मायके वालों के सामने कभी मत करना, अपने पति की बुराई कभी मत सुनना, तीसरे आदमी को आपके परिवार में कभी मत आने देना, आपके जीवन का सुख खत्म हो जाएगा। मुझे याद आती है घटना, जब मेरी शादी हुई, तीसरे दिन में मेरी वाइफ को मोटरसाइकिल पे बिठाकर उसके घर लेकर गया। घर गया, बैठे बातचीत किया, खाना वाना खाया, फिर मैं बोला चलते हैं। बोला जाओ, ये यहीं रहेगी। मैं बोला क्यों? बोला हमारे में 1 महीना छोड़ के जाते। मैं बोला 2-2 चर्च में चलाता हूँ, मेरे पास बहुत काम है, इसके बिना वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। बोला पहले कैसे चला रहे थे वैसे ही चलाओ। मैं बोला पहले का बात अलग है, अभी शादी किया ना, इतना खर्चा पानी किया, अभी साथ में रहने दो। बोले नहीं, इसको छोड़ के जाओ, तुम जाओ। बोला अरे सुनो, नहीं कुछ मत सुनाओ, हमारे में ऐसा होता, हमारे में। मैंने बहुत हाथ पैर जोड़ा, इसको जाने दो। नहीं, मैं बहुत परेशान, उठा, घर के बाहर आया, मोटरसाइकिल चालू किया, किक मारा, बैठा। अचानक ऐसे लगा कि कोई पीछे आके बैठ गया। मैंने पीछे मुड़ के देखा, मेरा वाइफ बैठी हुई है। मैं बोला वो किधर? बोली घर चलो। मैं बोला मम्मी ने मना किया ना। मम्मी को पूछा क्या? बोला मैंने शादी तुमसे की, मम्मी से थोड़ी की है। वो पहले रिश्ते था, वो था, अभी मैं केवल तुम्हारी हूं, अभी तुम जिधर बोलोगे मैं उधर चलेगी। बहनों, बाइबल में लिखा है, अगर आप भजन 45:10 पद पढ़े तो ऐसे लिखा है, हे राजकुमारी अपने पिता के घर को भूल जाओ। अगर जो बुजुर्ग माँ यहाँ बैठी हैं, वो बार बार फोन करके अपनी बेटी के घर पर फोन ना किया करे, आज काय बनवलं, स्वयंपाक मध्ये काय केलं, तुझा नवरा तुला प्रेम करतोय का, तुझी सास कशी आहे, मेली का? वो सुख खत्म हो जाएगा। इसलिए बाइबल कहती है आप परमेश्वर का भय मान रहे हो, परमेश्वर का डर मान रहे हो, फिर भी सुख नहीं आ रहा, तो इसका मतलब कोई ना कोई रुकावट है। बाइबल में लिखा है परमेश्वर का भय मानने से जीवन बढ़ता है, यहोवा का भय मानने वाला ठिकाना पाकर सुखी रहता है, और यहोवा का भय मानने पर घर में विपत्ति नहीं आती। अभी घर में विपत्ति नहीं आनी चाहिए। आखिरी बात बता के मैं समाप्त कर रहा हूं। तीसरी बात है, घर पर विपत्ति नहीं आएगी। सबसे पहले इंश्योरेंस वालों से दूर रहो। किससे दूर रहो? हाँ, ये इंश्योरेंस वाले हैं ना, फोकट का जो पैसा है ना, वो प्रभु की सेवा के लिए दो। लेकिन आजकल क्या इंश्योरेंस वाले पहले लेके जा रहे हैं।
लाओ ईएमआई दो, लाओ इतना पैसा दो, लाओ ईएमआई दो, इतना पैसा भरो। मेरी तो समझ में नहीं आता। इंश्योरेंस वाले घर में आते, पति पत्नी को बिठाते और बोलते वहिनी यांचा इन्शुरन्स करून ठेवा. आजकाल काय भरोसा नाहीये, माणूस कधी पण जातोय. अब वो क्या करता है मालूम, ये पति को ही मारने की सोचता है. और पति इतना सीधा रहता है, देखो कभी भी पहला पति मरने का सोचता है. हमेशा देखा होगा आपने, पति की बात कहता है, मेरे मरने के बाद तेरा क्या होगा, मेरे मरने के बाद तेरा क्या होगा. कभी सुना पत्नी ने ऐसा बोला, मेरे मरने के बाद तुम्हारा क्या होगा. वो कभी नहीं बोलती, वो यही बोलती तुम्हारे मरने के बाद मेरा क्या होगा. वो भी उसी को मारती है, वो भी खुद मरता है. हर आदमी खुद मरता है, कभी औरत को नहीं मारता. इंश्योरेंस वाला बैठकर बोलता है, देखो अगर ये मर गए तो वही तुम्हारा क्या होगा, भाभी तुम्हारा क्या होगा, बहन तुम्हारा क्या होगा, इसलिए तुम इनका इंश्योरेंस करो. देखो अगर ये नेचुरल अपनी मौत मर गए तो तुमको 10 लाख मिलेगा, अगर एक्सीडेंट हो गया तो 50 लाख मिलेगा, अगर एरोप्लेन से मर गए तो 1 करोड़ मिलेगा, ऐसा मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा. और ये इतना बुद्धू आदमी बोलता है पैसा कितना भरना पड़ेगा, अपनी मौत का पैसा भर रहा है. ये तो कमाल हो गया. और लोग का नारा क्या है, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी. ये आपको चेक देने के लिए ऊपर जाएंगे. ये लोग ने ट्रेवल एजेंसी, स्वर की एजेंसी लेके रखा है, ये आपको चेक ऊपर देने जाएंगे. कोई विपत्ति तेरे ऊपर नहीं आएगी, ये परमेश्वर का वायदा, ये परमेश्वर का वायदा है. कोई विपत्ति तेरे ऊपर नहीं आएगी. बाइबल में ऐसा लिखा है, यीशु ने कहा जो मेरी बात सुनेगा, जो मेरी बात मानेगा, वो अपना घर चट्टान पर बनाएगा. आंधी आएगी, तूफान आएगा, बारिश होगी, उस घर से टकराएगी, लेकिन वो घर नहीं गिरेगा. इसका मतलब है इंश्योरेंस कराने की जरूरत नहीं, हमको प्रभु की बात सुनना है. अगर आप प्रभु की बात सुनते हो, 3 ब्लेसिंग्स आर गॉडली फियर. अगर आप गॉड का, परमेश्वर का भय मानते हो तो बाइबल कहती है आपका जीवन बढ़ेगा, आपके घर में सुख रहेगा और कोई विपत्ति आपके ऊपर नहीं आएगी. विपत्ति को रोकने के लिए आपको प्रभु की सुनना पड़ेगा. यीशु ने कहा जो मेरी बात सुनेगा, जो मेरी बात को मानेगा, वो उस बुद्धिमान इंसान के समान है जो अपना घर चट्टान पर बनाता है. आंधी आई, तूफान आया, मैं बरसा, लेकिन वह घर गिरा नहीं, क्योंकि वो घर चट्टान पर बना था. मेरे बहनों, मेरे भाइयों, हमको प्रभु की सुनना है, हमको यीशु की सुनना है. जो यीशु की सुनेगा, बाइबल कहती है, परमेश्वर का कलाम कहता है, वो ठिकाना पाकर सुख से रहेगा. बाइबल कहती है उसके ऊपर कोई विपत्ति नहीं पड़ी. कुछ लोग क्या करते हैं, मेडिकल क्लेम, मेडिकल इंश्योरेंस करा लेते. बोलते कुछ भी बीमारी आई, कुछ भी तकलीफ आई तो मेडिकल है ना, हमारा मेडिकल इंश्योरेंस है, सीधा जाके हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएंगे. एक आदमी को हार्ट का प्रॉब्लम था, सीधा जाके हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, क्योंकि इंश्योरेंस है. हॉस्पिटल में जाके एडमिट हो गया, उसको लिटा दिया, सब बॉडी वॉडी चेक किया, सब असिस्टेंट डॉक्टर ने ऑपरेशन का सब तैयार करके रखा, ये बैठा हुआ है, लेटा हुआ है. तभी उन्होंने बोला बड़े डॉक्टर आ गए, बड़े डॉक्टर आ गए, आगे आगे. इतने में दरवाजा खुला, ये पेशेंट ने देखा बड़ा डॉक्टर आया है, लेकिन आते समय उसके एक हाथ में बड़ा फूलों की माला है. वो फूलों की माला लेकर आया. ये देखने लगा ये फूलों की माला क्यों लेके आया. ये पेशेंट जिसका हार्ट का ऑपरेशन है, ये देखने लगा फूलों की माला क्यों लेके आया. डॉक्टर आकर फूलों की माला टेबल पर रखा और इस पेशेंट को पूछता है तुम्हारा बीपी, शुगर सब ठीक है, कोई चिंता फिक्र है, कोई टेंशन है, कोई सवाल है. बोलता है साहब सब ठीक है, लेकिन एक सवाल है. बोला क्या, आप ये फूल क्यों लेके आए, माला क्यों लेकर आए. डॉक्टर बोला वो छोड़ो, तुमको बीपी तकलीफ है, कोई दर्द है, कोई तकलीफ है, कोई सवाल है. बोला हाँ सब सवाल है. बोला क्या, ये फूल क्यों लेकर आए. अरे बोले फूल के पीछे क्यों पड़ गए, तुमको कोई तकलीफ है, समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, कोई सवाल है. बोले हाँ साहब मेरा एक ही सवाल है, ये फूलों की माला क्यों लेकर आए. अरे यार. बोले चलो ठीक है मैं बताता हूँ. ये डॉक्टर बोलने लगा मेरा एक स्वभाव है, मैं जब भी ऑपरेशन करने जाता हूँ एक फूलों की माला लेकर जाता हूँ. बोला क्यों. बोला अगर ऑपरेशन सफल हो गया तो मैं अपने गले में डालता हूँ. बोलता अगर फेल हो गया तो समझ जाओ.
मैं उसके गले में। कोई विपत्ति तुझ पर नहीं पड़ने की। कभी कभी हम परमेश्वर के रूल को तोड़ते। कार मोटरसाइकिल चलाते समय सरकार का बोर्ड आता है 80 की स्पीड से चलाओ, 60 की स्पीड से चलाओ, 50 की स्पीड से चलाओ, लेकिन हम नहीं सुनते। एक बात याद रखो, जब भी हम कहीं जाते हैं ना, स्वर्गदूत हमारे साथ जाता है, परमेश्वर का दूत हमारे साथ रहता है। यह बाइबल की महान सच्चाई है। उद्धार पाने वालों के लिए अदृश्य स्वर्गदूतों का सेवा हमारे लिए होती है। हम जब भी कहीं बाहर जाते हैं, स्वर्गदूत हमारे साथ जाता है। लेकिन कभी कभी एक विश्वासी का एक्सीडेंट हो जाता है, उसकी मौत हो जाती है। इसका कारण क्या है? सामने बोर्ड लगा है 60 की स्पीड से चलाओ, और ये 100 की से चलाना शुरू करता है। तभी स्वर्गदूत उतर जाता है, बोला जा बाबा तू जा। मैं रूल नहीं तोड़ता, मैं कानून नहीं तोड़ता। इधर बोर्ड लगा है 60 की स्पीड से, मतलब 60 की स्पीड से चलो। कभी कभी हम रूल तोड़ देते हैं। बाइबल में वायदा है परमेश्वर का, कोई विपत्ति, अगर तू मेरा भय मानता है, कोई विपत्ति तेरे ऊपर आने वाली नहीं। एक बार एक लड़का, एक मैंने कहानी पढ़ी, सच्चाई नहीं है, बिल्कुल सत्य नहीं है, लेकिन कहानी है। लेकिन ये कहानी से हम कुछ सीखते हैं। एक लड़का जैसे ही उठा, दोपहर को जैसे उठा, तो उसके सामने स्वर्गदूत खड़ा था। ये उठ के बैठा, बोला कौन है आप? बोला स्वर्गदूत हूं। बोले क्यों आए? क्यों आए? बोले ये राहुल कौन है? राहुल। बोला क्यों? बोला वो चार्ट में उसका नाम है, चार्ट में उसका नाम है, उसको लेने के लिए आए। ये बोलता है यार अभी तो 25 साल का हूं मैं, अभी से लेने आ गए, मर गए। बोला अभी क्या करूं? तो ये बोलने लगा साहब आप कहाँ रहते हैं? बोला मैं स्वर्ग रहता है, आज ये राहुल का टाइम पूरा हो गया, इसको लेने के लिए आए। अरे बोला साहब स्वर्ग से आए, थोड़ा इधर घुमाता हूं मैं आपको, चलो KFC चलो, मैकडोनल्ड चलो, थोड़ा बर्गर पिज्जा वगैरह खाओ, कोक पियो, पेप्सी पियो, जरा मजा करो। बोला आओ इधर आओ, बोलो मैं आपको खिलाता हूँ। ये स्वर्गदूत को लेकर गया, एक पेप्सी मंगाया, पिज्जा मंगाया, बर्गर मंगाया। स्वर्गदूत ने खाया तो स्वर्गदूत को बहुत अच्छा लगा। उसने बोला ये राहुल कौन है? बोले राहुल मैं ही हूँ, राहुल मैं हूँ। बोला अच्छा। स्वर्गदूत हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु ये क्या प्रॉब्लम हो गया, इस बच्चे ने मुझे इतना अच्छा अच्छा खिलाया पिलाया। जब ये प्रार्थना कर रहा था, ये लड़के ने क्या किया, वो किताब उससे ले ली, वो किताब ले ली, और सबसे ऊपर देखा तो राहुल का नाम है। इसने वो उधर मिटाकर सबसे नीचे लिख दिया, सबसे नीचे लिख दिया। इसने अपना नाम सबसे ऊपर लिखा था राहुल। हजारों लोगों को लेके जाना है आज, एक दिन में लाखों लोग मरते हैं और प्रभु लेकर जाता है, स्वर्गदूत आते ले जाते। तब इसने देखा इतने सारे लोग, इसने अपना ऊपर से नाम मिटाया और सबसे नीचे लिख दिया। थोड़ा दिमाग लगाया, विपत्ति आई है, तकलीफ आई है, इसने सबसे ऊपर अपना नाम मिटाया वो किताब में से और सबसे नीचे लिख दिया। जैसे स्वर्गदूत ने आँख खोली तो बोला बेटा तूने मेरे को पिज्जा खिलाया, बर्गर खिलाया, कोक पिलाया, तो बहुत अच्छा लड़का है, खैर मैं तुझे थोड़ा और जीने का वो देता हूं, आज मैं सबसे ऊपर वाले को नहीं सबसे नीचे वाले को उठाता हूं, आज सबसे ऊपर वाले को छोड़ देता हूं, सबसे नीचे वाले को उठाता हूं। कभी कभी हमारे जीवन में विपत्ति नहीं आए, तकलीफ नहीं आए, समस्या नहीं आए, उसके लिए हम दिमाग बहुत लगाते हैं। बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का भय मानने वाला ठिकाना पाकर सुखी रहता है, परमेश्वर का भय मानने वाले पर कोई विपत्ति नहीं पड़ने की। हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारी जिंदगी में, हमारे बिजनेस में, हमारे कुटुंब में कोई विपत्ति नहीं आ जाए, कोई तकलीफ नहीं आ जाए, कोई समस्या नहीं आ जाए। उसके लिए पवित्र ग्रंथ बाइबल के अनुसार भजन 91 वर्स 10 एक पद पढ़ेंगे और उसके बाद समाप्त कर देंगे। भजन संहिता 91 वर्स 10। इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, न कोई दुख तेरे डेरे के निकट और न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। मेरी बहनों मेरे भाइयों, अय्यूब के पूरे परिवार पर, अय्यूब के घराने पर बाइबल में ऐसा लिखा है, चारों तरफ परमेश्वर ने बाड़ा बांधा था, बाड़ा।
शैतान को नो एंट्री थी, शैतान उस बाड़े में घुस नहीं सकता। आज जितने भी पास्टर, जितने भी विश्वासी एल्डर, जितने भी परमेश्वर के लोग यहाँ पर बैठे हैं, एक बात याद रखो, आपके घर के चारों तरफ परमेश्वर ने बाड़ा बांध के रखा है। शैतान, दुष्ट आत्माएं, बीमारी, तकलीफ, समस्या, प्रॉब्लम आपके घर में कभी प्रवेश नहीं कर पाएंगी अगर आप यहोवा का भय मानते हो, अगर आप परमेश्वर से डरते हो। तो आपके चारों तरफ बाड़ा बांध कर खुदा ने रखा है। 3 blessings are godly fear, 3 प्रकार की आशीष हमको मिलती है। सबसे पहली बात, यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है। पहली बात, आपका जीवन बढ़ेगा। अगर आपको डॉक्टर ने कोई रिपोर्ट देकर रखी है, अगर डॉक्टर ने बोल के रखा है तो चंद दिनों का मेहमान है, आपको ये बीमारी है, ये तकलीफ है, ये समस्या है, अगर आपको ऐसा लगता है मेरा शरीर ये बता रहा है कि मैं कुछ दिनों का मेहमान हूं, आप अपने अंदर परमेश्वर का डर, परमेश्वर का भय लेकर आए, आपकी जिंदगी बढ़ जाएगी। दूसरी बात, अगर आपके परिवार में सुख नहीं है, शांति नहीं है, पति पत्नी एक दूसरे को मत डराओ, दोनों मिलकर खुदा से डरो, आपके घर में सुख आ जाएगा, आपके घर में शांति आ जाएगी, आप ठिकाना पाकर सुखी रहोगे। तीसरी बात, अगर आपको ऐसा लगता है मेरा बिजनेस फेल हो जाएगा, मेरा कुटुंब टूट जाएगा, प्रॉब्लम आ जाएगी, समस्या आ जाएगी, मुसीबत आ जाएगी, भयंकर भयंकर बीमारी, तकलीफ, समस्याएं रोज इस संसार में आ रही हैं। कोरोना जैसी बीमारी का फिर से ऐलान कर दिया गया है, फिर से ये बीमारी आएगी, लेकिन आप भयभीत ना हो, आप डरे नहीं, आप कांपे नहीं। जब मिस्र में बीमारी आई, जैसे लिखा है, जहां इस्राएली लोग रहते थे, जहां प्रभु के लोग रहते थे, उस बीमारी का प्रकोप, उस महामारी का प्रकोप इस्राएलियों के ऊपर नहीं आया। अगर आप परमेश्वर से डरते हो, अगर आप परमेश्वर का भय मानते हो, तो ये कोई भी विपत्ति, ये कोई भी तकलीफ, ये कोई भी समस्या आपके ऊपर नहीं आएगी, क्योंकि यहोवा का भय मानने वाला जीवन पाता है, वो ठिकाना पाकर सुखी रहता है, उसके ऊपर कोई विपत्ति नहीं आने की। अपने स्थान पर खड़े हो जाए, मैं आप लोगों के लिए दुआ करने वाला हूं। थैंक यू लॉर्ड जीसस, लॉर्ड वी वर्शिप यू। धन्यवाद यीशु राजा, तारीफ हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। हालेलुया, 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 ग्लोरी टू गॉड जीसस, वी वर्शिप यू लॉर्ड। अपने हाथों को आसमान की ओर उठा ले, अपने हाथों को आसमान की ओर उठा ले। आज इस कन्वेंशन का दूसरा दिन है। देखो प्रभु आपके हाथों को छू रहा है, देखो प्रभु आपके हाथों को स्पर्श कर रहा है। देखो आपके हाथ खाली नहीं है, देखो आपके हाथ खाली नहीं है, आपके हाथों को प्रभु भर रहा है, वो आपको आशीष दे रहा है, वो आपको अनुग्रहित कर रहा है, वो आपको बरकत दे रहा है, वो आपके अंदर से डर भय निकाल रहा है, वो शांति, सुकून, आनंद, प्रेम और आपके जीवन में भर रहा है। आपके खाली हाथों को वो आशीष दे रहा है। ये हाथ आसमान की ओर उठे हैं, ये हाथ प्रभु की ओर उठे हैं, और प्रभु आपको इसी घड़ी बरकत देने जा रहा है, आशीष देने जा रहा है। वो कहता है मेरा भय मान, मेरा भय मान, मेरा भय मान, मेरा डर मान, तो तेरा जीवन बढ़ेगा, तेरे घर में सुख आ जाएगा, शांति आ जाएगी। कोई विपत्ति तेरे ऊपर नहीं आने की, कोई विपत्ति तेरे ऊपर नहीं आने की, कोई विपत्ति तेरे ऊपर नहीं आने की। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आप अपने बेटे को, बेटियों को, बच्चों को, जवानों को, तेरे अभिषिक्तों को, तेरे दासों को आप छू रहे प्रभु। धन्यवाद यीशु, तारीफ हो, महिमा हो यीशु राजा। हालेलुया, हालेलुया। एक आराधना का गीत गाएंगे, हालेलुया, हालेलुया, अपना समर्पण करें, हालेलुया। तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो, महिमा हो Jesus, hallelujah, थैंक यू जीसस, hallelujah, धन्यवाद यीशु। hallelujah, thank you Jesus। आइए उसकी उपस्थिति में अपने आप को बनाकर रखें। Hallelujah, hallelujah, glory to God, hallelujah, 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 hallelujah। उसके भय मानने से हमारी जिंदगियां बढ़ जाती हैं। आज मैं दूसरे दिन की सभा में नासरी यीशु मसीह के नाम में ऐलान करता हूं, यीशु मसीह तेरे लोग जो इस स्थान पर खड़े हुए हैं, इनकी जिंदगियों को तू बढ़ा दे, इनके जीवनों को तू बढ़ा दे। हालेलुया। आइए अपने आप को तैयार करें ताकि हम परमेश्वर से उसकी आराधना में जाकर उसके नाम की महिमा करते हुए अपने जीवनों का समर्पण और सच्चा समर्पण
परमेश्वर के करीब में लेकर आए। जितने लोग यहाँ पर हैं, यहाँ वहाँ ना घूमें। जिस स्थान पर आप हैं, अपनी आंखों को बंद रखें और परमेश्वर से प्रार्थना करना शुरू करें। कोई भी मैदान में यहाँ वहाँ नहीं घूमेगा। वॉलेंटियर्स जो भी हैं, सभी लोग, ये समय है अपना समर्पण परमेश्वर के पास में करने का। ये समय है अपने आप को परमेश्वर के हाथों में देने का। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Glory to God. Hallelujah. 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 हालेलुया, हालेलुया, स्तुति करो। एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान या गिर जाए मुझ पे, एक चादर के समान। ओ एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान, सभी मिलकर कहेंगे, या गिर जाए मुझ पे, एक चादर के समान। हो दुगना और दादा हो अभिषेक आज मुझ पे। चलिए मिलकर कहें, वो दुगना, हो दुगना दुगना पहले से ज्यादा हो अभिषेक आज मुझ पे। हो दुगना दुगना हालेलुया। आइए उस अभिषेक को मांगे जो अभिषेक सारे बंधनों को तोड़ देता है। वो अभिषेक जो हमारी जिंदगियों को बदल देता है। वो अभिषेक जो स्वर्गीय अभिषेक है। प्रभु से मांगे, प्रभु से कहें, प्रभु मुझे दुगने अभिषेक से भरकर आज इस स्थान से अभिषेक कर कर तू मुझे मेरे घर की ओर लौटा खुदावा। अभिषेक कर दे मुझे तेरे रूह से, कि मैं बन सकूं हूबहू तेरे जैसे। अभिषेक कर दे मुझे तेरे रूह से, कि मैं बन सकूं हूबहू तेरे जैसे। हो दुगना और दादा हो अभिषेक आज मुझ पे। हो दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा हो अभिषेक आज मुझ पे। कहेंगे हो दुगना दुगना पहले से। सभी लोग मिलकर कहेंगे, हो अभिषेक आज मुझ पे। एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान, या गिर जाए मुझ पे, एक चादर के समान। एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान, सभी अपने हाथों को उठाकर कहें, या गिर जाए मुझ पे, फिर एक बार एक बारिश की तरह। चलिए मिलकर कहेंगे, एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान, या गिर जाए मुझ पे, एक चादर। फिर एक बार दिल की गहराइयों से, बारिश की तरह, एक अग्नि के समान, या गिर जाए मुझ पे, एक चादर की। हालेलुया।